हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नया तरह का वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये एक ऐसी जानकारी है जो मैंने एक वीडियो पे देखी। एक सर हैं जो कि ऐसा वीडियो बनाते हैं, हमेशा उनकी वीडियो ऐसे ही होते हैं, फैक्ट के बेसिस पर, और जो नई चीज़ आती हैं उस पर वो बनाते हैं। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं उनका वीडियो देखने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे अपने चैनल पर भी ये वीडियो लाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, मतलब हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो ज़्यादातर लेडीज़ें हैं और वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो मुझे जागरूक करना है अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को, और जो हमारे साथी हैं उन सबको जागरूक करना है। तो दोस्तों, कहते हैं कि विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है। इसी टॉपिक पर एक हमारा वीडियो है। ये वीडियो आप लोगों को पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारे आसपास जो खतरा मंडरा रहा है, इसके विषय में हम जानते ही नहीं। कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन बस इसलिए लोग हिचकिचाते हैं कि हमें वीडियोस नहीं बनाने हैं। घर में लोग कहते हैं कि लड़कियों को, औरतों को वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये हम जानेंगे वीडियो में। भाई, आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि एक आई है एआई। एआई आप लोग जानते होंगे, उसके माध्यम से बहुत से काम होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम होते हैं। तो सबसे पहले ये हम बता देते हैं कि जैसे कि शुरुआत में जब मोबाइल फ़ोन आया था, टच स्क्रीन आया, पहले तो बटन वाला मोबाइल था, फिर टच स्क्रीन आया। जब तक बटन वाला था तब भी थोड़ा ठीक था, लेकिन जब टच स्क्रीन आया, स्क्रीन पर वीडियोस दिखते थे, फोटोज़ दिखती थी, उसके बाद इसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया। लोग उसका गलत इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे की फ़ोटो लेकर के कुछ भी करके, एडिट करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। हर महिला इसी चीज़ से डरती थी कि हमारे वीडियो और फोटो अगर किसी के हाथ लग गए तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब उससे बड़ी चीज़ आ गई। अब कह सकते हैं कि जो चीज़ आई है उसमें भी सेम यही चीज़ें हो रही हैं। पहले हम मोबाइल के फ़ायदे बताते हैं। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे भी हैं, जिस तरह एआई के भी बहुत फ़ायदे हैं। मोबाइल के फ़ायदे ये थे कि जब कोरोना टाइम पर पढ़ाई बच्चों की ख़राब हो रही थी, तब सरकार ने भी ये डिसीज़न लिया और स्कूल वालों ने भी, सब ने यही सोचा कि अब पढ़ाई कैसे होगी, तो फिर मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, बच्चे पढ़ने लगे। घर में भी जिसके घर में माँ बाप नहीं इतना पढ़े लिखे थे, नॉलेज नहीं थी उन्हें इतनी, तो बच्चे किससे पूछते? गूगल से। अब गूगल उनका सच्चा साथी बन गया। गूगल से पूछ पूछ कर बच्चे पढ़ने लगे और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बड़ी कंपटीशन की तैयारी भी मोबाइल से ही करने लगे। मतलब कि बहुत अच्छा साबित हुआ मोबाइल। लेकिन उसकी तरफ दूसरा पक्ष था कि मोबाइल गलत भी है। बच्चे गेम खेलते हैं जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और बच्चे उसमें गलत चीज़ें भी देखते हैं जिससे उनके दिमाग पर बहुत गलत असर होता है। आंखें खराब हो रही हैं क्योंकि प्रॉपर वो पूरा दिन अब मोबाइल में ही लगे रहते हैं। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है मोबाइल का, जो कि हमें नहीं समझ में आया उस समय, लेकिन अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो उसी समय से लोग ये सोचने लगे थे कि मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है। लोग यही कहते थे, आज भी यही कहते हैं, मोबाइल बहुत ख़राब है। ख़राब है, मैं भी मानती हूँ बहुत ख़राब है, लेकिन अच्छा भी है। हमें नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। हम अपनी बात भी एक दूसरे तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले तो एक समय था हम ये सोचते थे कि कैसे किसी से दूर बैठे लोगों से बात कर सकें, क्योंकि चिट्ठी ही एक माध्यम था। तो मोबाइल फ़ोन से बात करना शुरू हुआ, फिर वीडियो कॉलिंग होने लगी, मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब ये साइड इफ़ेक्ट आए हैं कि डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं बच्चों की आंखों पर, दिमाग पर बहुत गलत असर हो रहा है। अब दूसरी तरफ एआई आ गया। एआई मतलब कहते हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। मोबाइल फ़ोन आया, मोबाइल के बाद एआई आया। अब एआई से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और ऑफिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। ज़्यादातर वर्क एआई के माध्यम से आसान हो जा रहे हैं, और आगे चलकर आज से 10 साल बाद कहना है कि ऑफिस में शायद लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी।
एआई के माध्यम से रोबोट बन रहे हैं और रोबोट सारा काम कर लेंगे, मतलब इससे लोगों का रोजगार छिन जाएगा, ये भी नुकसान है। दूसरी तरफ एक नुकसान ये सबसे बड़ा है कि एआई के माध्यम से हम कुछ भी गलत काम कर सकते हैं और उसका भुगतान हमें ही भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, जैसे कि किसी की फोटोज या वीडियो ले करके उसको एक कर देते हैं। अब लोग ये समझने लगते हैं ये औरत गलत है या आदमी गलत है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें जागरूक होना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि आखिर इससे हम कैसे बचें। तो किस तरह से बच सकते हैं? बस एक दूसरे पर विश्वास करके। हमें विश्वास की भावना को जगाना होगा, हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर लड़कों के साथ ये चीज़ें होती हैं तो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे या फैमिली से भी कुछ लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां, औरतें ये शेयर नहीं कर पाती हैं और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, ब्लैकमेल होती रहती हैं और उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक दिन वो एक गलत कदम उठा लेती हैं, जिसकी वजह से उनके घर वाले भी परेशान होते हैं, पास पड़ोस के लोग भी परेशान होते हैं, रिश्तेदार भी परेशान होते हैं। बदनामी अलग होती है क्योंकि वो अपनी सफाई नहीं दे पाती है। तो सबसे पहले तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि वो इंसान जो उसमें दिखाई दे रहा है वो रियल नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय में कुछ भी अगर आपको ऐसी एक्टिविटीज़ दिखती है किसी इंसान के बारे में तो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना है उन सब चीज़ों पर। हमें सिर्फ उस इंसान पे भरोसा करना है कि वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना बोले। अगर वो खुद बोलता है हाँ मेरा उससे कोई रिश्ता है, मैंने उससे ये रिश्ता रखा था, पहले पूरी जानकारी कर लें फिर अपनी राय रखें। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें इतनी तेज़ी से वायरल होती हैं कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अगर हम सबका साथ रहेगा तो वो इंसान अपने लिए स्टैंड ले सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। लेकिन अगर उसी जगह किसी ने विश्वास नहीं दिखाया तो वो गलत कदम भी उठा लेता है। तो हमें ये चीज़ें बहुत जल्द सोचनी होंगी कि कहीं फ़ायदा है तो नुकसान भी है उस चीज़ों से। लेकिन उसी वीडियो में मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था, उसमें ये कहा कि लोग तो ठीक है जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ इंसान गलत हैं वही गलत काम करते हैं, सारे इंसान ऐसा नहीं करते हैं। तो बस उन लोगों से भी बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, दुश्मनी है, बदला है, तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पे मत लाएं, क्योंकि उसका आपको भी नुकसान हो सकता है। कानूनन अपराध है ये और उस अपराध की सज़ा बहुत बड़ी है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आप भी उस गड्ढे में गिरेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इस खतरे से सचेत रहें, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी हो सकता है, तो हमें एकदम से रेडी रहना है कि कोई कभी भी कोई भी वारदात ऐसी होती है तो हमें विश्वास रखना है अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर और अपने समाज के ऊपर। इतनी जल्दी अपनी राय उन पर मत थोपें, क्योंकि ये बहुत गलत हो सकता है किसी के साथ। तो मैं तो बस इतना ही चाहूँगा, ये उन्होंने बोला, तो मैं तो बस इतना ही चाहूँगी कि आप लोग मेरी इस वीडियो से अगर कोई भी सीख लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या मेरी राय अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मैं अपने वीडियोस में इसी तरह की वीडियोस और भी लाऊंगी, क्योंकि और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ और रिएक्शन चैनल और ऐसी कोई भी घटनाएं जो होती हैं किसी के वीडियो में, मैं अपनी तरफ से नहीं बताती हूँ, जो मैंने सुना है किसी के वीडियो में देखा है, क्योंकि मेरा काम रिएक्शन देना है तो उनकी वीडियो को देख करके ही मैंने ये बोला है। तो अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगती तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही इसी तरह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।